ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए नताशा को करना ये था कि उसका जो वेतन था उसका 45% खर्च करना था, लेकिन नताशा ने इस क्वेश्चन में क्या किया कि अपने खर्च का 60% खर्च किया उसने। ठीक है, तो मान लेते हैं वेतन अगर x था तो x का 45% क्या हो जाएगा, 45/100। और अब करती क्या है नताशा कि अपने खर्च का 60% खर्च करती है। तो जो हमने 45% निकाला है हम इसका भी क्या करेंगे, 60% लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 60/100 बराबर ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,475 के। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 3 की टेबल से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 24 और ये आपका 25 3 75। अब इसको काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा और इसको 45 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 85 बार जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो x बराबर आपका आ जाएगा ₹42,500। तो ₹42,500 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 30% भाग अपनी पत्नी को देते हैं मिस्टर अग्रवाल। तो देखिए 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 3/10। तो यहां पर 10 क्या हो जाएगी, मिस्टर अग्रवाल की संपत्ति हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये वो हिस्सा हो जाएगा जो पत्नी ले लेगी। अब देखिए 10 मिस्टर अग्रवाल की संपत्ति है और 3 अगर पत्नी ने ले लिया तो बच्चों में बंटवारा जो होगा वो किससे होगा, वो 7 में से होगा। अब बचा कितना, 7 मिस्टर अग्रवाल के पास। तो और इसमें भी बोल रहे हैं कि जो 7 है उसमें आधा हिस्सा मिस्टर अग्रवाल अपनी पुत्री को दे देते हैं। तो आधा देंगे तो कितना देंगे, 3.5। अब क्या कर रहे हैं कि जो बचेगा अब कितना, 3.5 बचेगा। और ये क्या कर रहे हैं कि 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो 5 पुत्रों में बराबर बांट रहे हैं तो एक पुत्र को कितना मिलेगा, 0.7। और यही बोल रहा है कि जो एक पुत्र को जो मिलता है, जो हिस्सा मिलता है वो कितना है, 14,000 रुपए है। तो ये कितना है, ₹14,000 है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 7/10। तो ये आपका हो जाएगा ₹14,000। तो 7 के पहाड़े से काटूंगा इसे, 2 बार जाएगा ये, तो आपका 1 बराबर हो जाएगा 20,000 के। 1 बराबर हो जाएगा 20,000 रुपए के। अब हमें क्या निकालना है, हमें मिस्टर अग्रवाल की संपत्ति निकालनी, यानी हमें 10 निकालना है। 1 हमने निकाला है, हमें 10 निकालना है। तो 10 बराबर हो जाएगा ₹2 लाख के बराबर हो जाएगा। तो 2 लाख आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए क्वेश्चन हम शुरुआत हम यहां से कर पाएंगे, एंड से हम इसको पढ़ के शुरू कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों की संख्या में कितनी, 1000 दे रखी है। तो अब देखिए 1000 में क्या बोल रहा है, 2/5 भाग क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, 2/5 भाग लड़कियां हैं। तो ये आपका 200, तो ये आपका 400 क्या हो जाएंगी, 400 लड़कियां हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है 600 क्या हो जाएंगे, 600 लड़के हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं कि 1/5 भाग छात्राओं का बोल रहा है और 1/4 भाग छात्रों का बोल रहा है जो कि 12 वर्ष से कम है। तो देखिए 12 वर्ष से अगर कम हमें बोल रहा है तो 12 वर्ष से अधिक का अगर हम छात्रों के लिए निकालेंगे तो छात्रों के लिए हो जाएगा 3/4 भाग और छात्राओं के लिए हो जाएगा
4/5 भाग। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 400 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये आपका 4/5 भाग क्या हो जाएगा, 12 वर्ष या उससे अधिक। तो ये आपका 80 हो गया और ये आपका हो गया 320 हो गया। अब देखिए लड़कों के केस में आते हैं, तो छात्रों का बोल रहा है कितना, लड़कों का बोल रहा है 1/4 भाग। तो 3/4 भाग अगर हम निकालेंगे तो 600 गुणा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 150 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 450। जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 770। तो 770 जब हम निकालेंगे 1000 में से, तो 1000 में से निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे, सॉरी, और ये आपका हो जाएगा 77%। तो 77% आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, ए की आय का 10% यानी ए गुणा 10/100 बराबर हो जाएगा किसके, बी गुणा, बी की आय का 15% यानी बी गुणा 15/100 बराबर क्या हो जाएगा, सी गुणा 20/100। अब देखिए ये 100 100 100 ये आपका कट जाएगा। अब देखिए इसको 5 की टेबल से काटेंगे तो ये आपका 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20। तो ये आपका हो जाएगा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो इन तीनों के एलसीएम से हम डिवाइड कर देंगे पूरे में, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से अगर भाग करेंगे सब जगह पे तो ये आपका हो जाएगा a/6 बराबर b/4 बराबर c/3। सबको जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए इसे हम किसी कांस्टेंट k के इक्वल मानते हैं तो ये आपको a बराबर मिल जाएगा 6 के, b बराबर आपको मिल जाएगा 4 के, c बराबर आपको मिल जाएगा 3 के। योग करेंगे, योग आपका हो जाएगा 13 के, और इनका जो योग है वो किसके इक्वल है, किसके बराबर है, 78,000 के बराबर है, 78,000 के बराबर है। तो यानी के हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। तो के आपका 6,000 के बराबर आ जाएगा, और हमें यहां पर बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा अगर चाहिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 गुणा 6,000, 4 गुणा 6,000, तो ये आपका आ जाएगा ₹24,000। ₹24,000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हम पहले देख लेते हैं कि लोग कितने इसमें। एक तो पहले मोहन की पत्नी है, ठीक है, तो वाइफ को मैंने W से डिनोट कर दिया है, और 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, और 5 नाती नातिन। इतने लोगों के बीच में मोहन की संपत्ति का बंटवारा होना है। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है हमसे, इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का 1/8 भाग मिले, ठीक है। तो अगर नाती नातिन को मैंने n से डिनोट किया है, ये नाती नातिन है और ये पुत्र यानी सन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पुत्री का 1/10 भाग मिले, तो यानी ये डॉटर। ओके, तो अगर 1/8 भाग अगर पुत्री को 1/8 भाग पुत्र का अगर नाती नातिन को मिल रहा है तो 1 किसको मिलेगा, नाती नातिन को, और 8 मिलेगा किसको, पुत्र को मिलेगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले, यानी अगर 10 पुत्री को मिलेगा तो 1 किसको मिलेगा, एक मिलेगा नाती नातिन को। अब इसको अगर हम अनुपात में ले लें तो ये हमें ऐसा मिल जाएगा,
ये अनुपात हमारा आ जाएगा 10:1:8। ठीक है, ये हमारा अनुपात इस प्रकार से आ गया। तो देखिए इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, ये 10:1:8। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि जो पुत्री को मिल रहा है, पुत्री का हमें हिस्सा दे रखा है कितना, 1.25 लाख, यानी 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए किसको मिल रहा है, पुत्री को। तो ये 10 बराबर है 1,25,000 के। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा 12,500 के। ठीक है, तो ये हिस्सा हो जाएगा, जो नाती नातिन को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,500। अब अगर पुत्र का हिस्सा निकालना है तो 12,500 गुणा 8, तो ये हमें मिल जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, 1,00,000 रुपए हमें मिल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,00,000 रुपए। अब हमसे क्या बोल रहा है कि उसकी पत्नी को पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिलता है। तो यानी पुत्र को मिल रहा है कितना, एक पुत्र को मिल रहा है 1,00,000 रुपए। एक पुत्र को मिल रहा है 1,00,000 रुपए। तो 3 अगर पुत्र हैं तो 3 पुत्रों को कितना मिल जाएगा, 3,00,000 रुपए मिल जाएगा। 3 पुत्रों को मिल जाएगा 3,00,000 रुपए। अब एक पुत्री को मिल रहा है 1,25,000 रुपए, तो 2 पुत्रियों को कितना मिल जाएगा, 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख मिल जाएगा। तो ये आपका 2,50,000 रुपए। अब ये कितना हो जाएगा, 5,50,000 रुपए हो गया। अब इसका 40% किसको मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है। ये जो अमाउंट है 5,50,000 रुपए, यानी 3 पुत्रों को जो मिल रहा है और 2 पुत्रियों को जो मिल रहा है, उसका 40% मिल रहा है पत्नी को। तो ये आपका 40%। 2 जीरो हम काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, 3 जीरो तो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। तो कितना हो जाएगा, 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपए मिल रहा है किसको, ये मिल रहा है पत्नी जी को, श्रीमती जी को मिल रहा है 2,20,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है हमसे कि हमें एंड में हमसे बोल रहा है उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को। ओके, तो देखिए एक नाती नातिन का तो हम निकाल चुके हैं, 12,500 रुपए। तो 3 नाती नातिन का कितना हो जाएगा, 12,500 गुणा 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 375, 00 37,500 मिलेगा। 37,500 किसको मिलेगा, नाती नातिन को मिल जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2,57,500 रुपए मिलेगा। 2,57,500 रुपए का जो बंटवारा होगा उसकी एक पत्नी तो भाई एक ही होगी, पत्नी और 3 नाती नातिनों को मिलेगा। तो इसमें कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो 12% खेल में है और 10% किसमें, गायन में, गाना गाने में, और 3/4 कुल का 3/4 यानी 75% किसमें, नृत्य में यानी डांस में। अब ये कितना हो गया, ये आप जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 97%। 3% ऐसे छात्र हैं जो कुछ नहीं करते हैं, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा 5 के। तो 100% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। तो कुल छात्रों की संख्या 500 हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो 9.5 लाख रुपए जो इकट्ठा हुआ होगा, जो रेवेन्यू आया होगा, वो किसकी वजह से आया होगा, जिन्होंने एंट्री फीस दी होगी उनकी वजह से आया होगा, और जिन्होंने एंट्री फीस नहीं दी होगी, फ्री में मेला देखने गए होंगे, उनकी वजह से कोई पैसा नहीं आया होगा। तो देखिए
जो 10% लोग थे जिन्हें निःशुल्क पास मिला था, तो 90% लोगों ने क्या किया, 90% लोगों ने एंट्री फीस दी। तो देखिए हम 35,000 का 90% पहले हम निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 नापना 45 और 9 3 27 4 31,500। ठीक है, तो 31,500 लोग, 35,000 में से 31,500 लोग वो लोग थे जिन्होंने एंट्री फीस जमा की थी और तब मेला देखने गए थे। तो अब देखिए 31,500 लोग हैं। अब देखिए जो 31,500 लोग जो हैं, इनमें से कुछ बच्चे हैं और कुछ पुरुष हैं। तो पुरुष हैं और कुछ बच्चे हैं। तो देखिए जो बच्चे का जो टिकट लग रहा है, उसे वो कितना दे रखा है, वो 20 है। और मान लेते हैं जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है, वो x है। और जो पुरुषों का जो टिकट लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 40 रुपए लग रहा है। तो ये आपका 40, और बच्चों की संख्या अगर हमने x मानी है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 31,500 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, इनकी जो वयस्कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 31,500। अब देखिए क्या होगा, 40 गुणा 31,500 माइनस x प्लस 20 गुणा x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,50,000 के। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, पूरी इक्वेशन में से 0 हम कट कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 0 4 5 20 की 0, 4 दूनी 6, 4 3 12 माइनस 4x प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2x बराबर, ये आपका होगा 95,000। तो ये आप देख रहे हैं ये माइनस 2x बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 31,000 के। सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका 31,000 आ जाएगा। 31,000 माइनस का आएगा क्योंकि 95,000 में से हम घटाएंगे 1,26,000। तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 15,500। यानी कितने बच्चे होंगे, 15,500 बच्चे होंगे। तो 15,500 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ये तो तरीका वो हो गया जो बेसिक है, जो बेसिक मेथड है उससे हमने सॉल्व करके बताया। अब देखिए इसी को हम ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो ये तो हम निकाल चुके हैं, जो 10% लोग क्या कर रहे हैं, फ्री जा रहे हैं, बिना एंट्री फीस दिए जा रहे हैं। तो मैंने 10% लोगों को यहां पर हटा दिया है। ठीक है, तो ये 90% लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, एंट्री फीस देने के बाद मेले के अंदर जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, बच्चे कितना दे रहे हैं, 20 रुपए, और जो पुरुष है वो कितना दे रहे हैं, वो 40 रुपए दे रहे हैं। लेकिन अगर 40 को मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 20। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो 20 रुपए तो सभी दे रहे हैं, 20 रुपए बच्चे भी दे रहे हैं, पुरुष भी दे रहे हैं। लेकिन पुरुष क्या कर रहे हैं, 20 रुपए देने के बाद भी 20 रुपए और ज्यादा दे रहे हैं। आप इस चीज को यहां पर देख सकते हैं कि बच्चे भी 20 रुपए दे रहे हैं और पुरुष भी 20 रुपए दे रहे हैं। लेकिन जो पुरुष हैं वो 20 रुपए देने के बाद भी 20 रुपए और ज्यादा दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 31,500 लोग हैं, अगर मान लीजिए सब लोग 20 रुपए दे रहे हैं, 31,500 गुणा 20,
तो ये हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 0 0, ठीक है, और 3 0 आ जाएंगे यहां पर, और ये आपका 2 पंचे 10 और 31 दूनी 62 1 63। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6,30,000। कुल रेवेन्यू कितना है 9,50,000। तो 9,50,000 में से हम कितना घटा देंगे 6,30,000। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, अब ये हो जाएगा ये 2 0 0 0 और 9 में से 6 गया 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3,20,000 रुपए। तो ये 3,20,000 रुपया जो आया है वो किस वजह से आया है, जो पुरुष जो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसकी वजह से 3,20,000 रुपए ये ज्यादा आया है। तो अगर हम इस 3,20,000 में अगर हम 20 रुपए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो 20 रुपए जो दिया जा रहा है ये कौन दे रहा है, प्रत्येक पुरुष दे रहा है। तो प्रत्येक पुरुष 20 रुपए दे रहा है, यानी क्या है, कॉस्ट क्या है 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और जब हम इस 20 रुपए से इस टोटल रेवेन्यू जो 3,20,000 रुपए जो ज्यादा आया है पुरुषों की वजह से, अगर इसमें अगर हम इस 20 रुपए से अगर हम भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी व्यक्तियों की संख्या। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर बच्चों की संख्या निकालनी है, हमें यहां पर बच्चों की संख्या निकालनी है। जबकि ये इसको सॉल्व किया है हमने, तो यहां पर हमें पुरुषों की संख्या निकल के आई है हमारे सामने, लेकिन हमें क्या करना है, बच्चों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 31,500 में से 16,000 घटा देंगे, यानी जो पुरुषों की संख्या है उसको हम घटा देंगे, तो वो हमें कितनी मिल जाएगी, ये हमें 15,500 मिल जाएगी। तो 15,500 ये क्या है, 15,500 बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम इसी मेथड में एक मेथड से हम और डिस्कस करेंगे। चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से डिस्कस करेंगे जो कि पिछले मेथड का ही हिस्सा है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर पुरुष कितना दे रहे हैं, पुरुष दे रहे हैं 40 रुपए, बच्चे कितना दे रहे हैं 20 रुपए। लेकिन अगर बात की जाए, अगर मैं इसको 20 लिखने की बजाय अगर मैं लिखूं 40 माइनस 20, तो यहां से क्या बात सामने आएगी, यहां से बात ये सामने आएगी कि 40 रुपए तो सभी दे रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, 20 रुपए कम दे रहे हैं। 40 रुपए सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन बच्चे 20 रुपए कम दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 31,500 लोग अगर 40 रुपए दें तो कितना रेवेन्यू आएगा, 3 0 हमारे पहले सामने आ जाएंगे, 4 पंचे 20 और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 2 6 4 3 12, कितना हो गया 12,60,000 रुपए। तो ये हमारा जो धन इकट्ठा हुआ है, जो जमा राशि है उससे ज्यादा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जमा राशि इसको हम घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9,50,000 रुपए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3,10,000, 3,10,000 रुपए। ये 3,10,000 रुपए ये हमारा रुपया कम आ रहा है। और ये जो रुपया कम आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये रुपया कम आ रहा है क्यों, क्योंकि बच्चों ने 20 रुपया कम दिया है, 20 रुपए बच्चों ने कम दिए हैं, इसलिए ये जो 3,10,000 रुपए है इसकी कमी हमको यहां पर रेवेन्यू में दिखाई दे रही है। तो देखिए 20 रुपए प्रति बच्चे ने दिया हुआ है, 20 रुपए प्रति बच्चे ने दिया है। तो अगर हम यहां पर बच्चों की संख्या अगर निकालनी है तो जो हमारा कुल जो रेवेन्यू आया है कितना आया है 3,10,000 रुपए। तो 3,10,000 में से हम क्या करेंगे, हम 20 रुपए से भाग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, और ये 2 से जब काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 15,500। तो 15,500 आ गया। देखिए इसमें
और पिछले वाले मेथड में डिफरेंस ये है कि जब हमने पिछले वाले को सॉल्व किया था तो उसमें हुआ ये था कि पहले पुरुषों की संख्या आई थी और जो टोटल में से हमने पुरुषों की संख्या को घटा करके हमने बच्चों की संख्या निकाली है। यहां पर बस इतना अंतर है कि यहां पर हमें बच्चों की संख्या हमें पहले मिल गई और हमें यहां पर बच्चों की संख्या निकालनी है, पुरुषों की संख्या हमें नहीं निकालनी। पिछले मेथड में जब हमने सॉल्व किया था इसको तो वहां पर पुरुषों की संख्या निकल करके आई थी और टोटल में से हमने पुरुषों की संख्या को हटाकर बच्चों की संख्या हमने निकाली थी। बस यही यहां पर अंतर है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें मान लेते हैं कि 100 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात हमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हमें दे रखा है 3:2। ठीक है, 3:2 हमें दे रखा है। तो अगर लड़कों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 गुणा और ये 3 बटे पूरा योग, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 और ये आपका 60 हो जाएगा। तो लड़के कितने आ जाएंगे, लड़के 60 आ जाएंगे। और गर्ल्स का अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 गुणा, गर्ल्स के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, गर्ल्स के लिए हो जाएगा ये 2/5, तो ये आपका 20, तो गर्ल्स हो जाएंगी 40। ठीक है, तो ये आ गया है। अब इसमें भी बोल रहा है कि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले, तो 20% अगर लेते हैं छात्रवृत्ति तो 80% नहीं लेंगे। तो 60 का 80% अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और इसी तरीके से लड़कियों में बोल रहा है कि 30% लेती हैं, तो 70% क्या करती है, स्कॉलरशिप नहीं लेती हैं। तो 40 का 70% जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76 और 76 कितने में से 100 में से, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 76%। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें खाने पीने वाले आइटम क्या क्या है पहले उन्हें ही नोट कर लेते हैं। चावल, मछली और तेल, ये हमारे खाने पीने वाले आइटम है। और व्यय में अनुपात कितना दे रखा है 12:17:3। तो अब देखिए जो व्यय का जो अनुपात है इसको हम क्या करेंगे, हम इस पूरे अनुपात में हम 10 से गुणा कर देंगे। क्यों गुणा करने का कारण यह है कि अगर हम इसमें वृद्धि अगर हम ज्ञात करेंगे, अगर यहां से वृद्धि ज्ञात करेंगे तो अगर हम इसका 20% लेंगे और इसका 30% लेंगे और इसका 30% लेंगे, 50% लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें दशमलव में मिल जाएगा। और पॉइंट में अगर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरे रेशियो में 10 से गुणा कर रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा 120, 170 और ये आपका 30। अगर हम योग की बात करें तो इन सब का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 320 हो जाएगा। 320 क्या हो जाएगा, 320 आपका कुल व्यय हो जाएगा। कुल व्यय तीनों का जो व्यय है वो 320 हो जाएगा। अब ये कितना बोल रहा है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है और इसमें 30% की वृद्धि हो रही है मछली में, और इसमें कितना 50% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 120 का 20% लेंगे तो 120 का 20% ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51। ठीक है, 170 का 30%, 170 गुणा 30 अगर हम करेंगे, 170 का 30% लेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 51। और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 का 50% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि कितनी हुई है, कुल ये आपकी वृद्धि हुई है 90, और 90 कितने में से, 320 में से। ठीक है, तो 320 में 90,
तो अगर हम 100 में से अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 8। तो ये आपका हो जाएगा 225/8। तो 225/8 हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 28/8%। तो ये हमारा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखिए ए का 5% बराबर बी का 15%, ये प्रतिशत। अब बटे 100 नहीं कर रहे हैं क्योंकि कट जाएगा मालूम है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 3 15। तो आपका ए बराबर हो जाएगा 3b और बी का 10% बराबर सी का 20%। तो ये हमारा कट जाएगा और इसको काटेंगे तो ये आपका 10 दूनी 20। तो ये b बराबर आपका हो जाएगा 2c। ठीक है। अब देखिए इसे रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये हमारा है। तो आपका a b और c, तो a किसके बराबर है, 3b के, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं 3, क्योंकि a के सामने 3 है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3:1 हो गया यहां पर। अब b बटे c लिखेंगे तो b अनुपात c जब लिखेंगे तो b किसके बराबर है, 2c के, तो यहां पर आ जाएगा 2 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। अब देखिए, अब अगर रेशियो लिखेंगे तो ये आपका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6:2:1। ये हमें रेशियो मिल गया। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें b की आय दे रखी है। b की आय दे रखी कितनी, 8,000 रुपए। तो यानी ये 2 जो दिया हुआ है, ये जो बीच वाला जो 2 है, ये किसके बराबर होगा, ये 8,000 के बराबर। तो 2 बराबर है 8,000 के, 2 बराबर है 8,000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4,000 के। हमें तीनों की आय का योग चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, सबका योग चाहिए। तो ये इन सब का योग कितना हो जाएगा, 9। तो 9 बराबर हो जाएगा, जब 1 बराबर है 4,000 के तो 9 बराबर हो जाएगा 36,000 के। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ₹36,000।